बाबा जब आत्मा गर्भ जैसे प्रत्यक्ष होती है तो वो संपूर्ण पवित्र रहता है। आत्मा गर्भ से प्रत्यक्ष होती है, जन्म लेती है हर आत्मा। तो जैसे बच्चे में जो विकार नहीं सत्य को त्रेता में, सत्य को त्रेता में जो आत्मा गर्भ से आती है वो पवित्र होती है। क्या कहना चाहते हैं बाबा? अभी के लिए कहना चाहते हो? अभी जो जब बच्चा जन्म लेते तभी की बात बता रहे हो? अभी भी तो गर्भ जेल से ही जन्म लेते हैं। वही सवाल। पवित्र होते नहीं, कोई पवित्र होते हैं, आत्मा पवित्र होती है आखिरी जन्म में। उनका सवाल वही ऐसे पूछ। तो विकार तो नहीं रहते हैं? बच्चों में तो विकार नहीं रहते। नहीं, वो परसेंटेज में कहा गया, ऐसा नहीं कि बच्चे निर्विकारी होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, ऐसे थोड़े ही है। वो भेंट में कहा जाता है कि जो भी ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, उन ज्यादा उम्र वाले लोगों के मुकाबले जो बच्चा है, बाल्यकाल है, वो महात्मा होता है। उसमें विकार नहीं होते, विकृति नहीं आती है। बाबा फाइनल शूटिंग के बारे में बोला, अभी तुम्हारा जो शूटिंग हो रहा है, कभी उन राहों पे चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हाँ। तो फाइनल शूटिंग क्या है? बाबा ने अभी मुरली में बोला है, अभी तुम्हारा तो फाइनल शूटिंग होने वाला है। फाइनल शूटिंग ब्रह्मा से विष्णु। स्टेज बनने के बाद सबका शूटिंग अच्छा ही होगा ना? बिल्कुल अच्छा होगा ना, कि नंबरवार टाइम अलग अलग है, सबका एक टाइम नहीं है। हाँ जी। शंकर तो विष्णु क्यों बोले? विष्णु में भुजाओं का पार्ट कौन बजाता है और भुजाओं को चलाने का पार्ट कौन बजाता है? कौन बजाता है? अरे ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए जाते हैं, एक मुख तो काट दिया जाता है। अगर किसी का मुख काट दिया जाए और नीचे का शरीर रह जाए और मुख अलग हो जाए तो क्या हुआ? आत्मा अलग हो गई ना, और देवान अलग हो गया। तो ब्रह्मा अच्छा है या सरकटाना अच्छा है? क्या अच्छा हुआ? सरकटाना अच्छा हुआ ना, तो सरकट्टा देवा हो गया। और नई दुनिया में पहुंचने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ करें? है नई दुनिया में पहुंचने के लिए? नई दुनिया में पहुंचने के लिए नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कोई नई बात हो गई क्या? है आखिरी पेपर क्या बताया? नष्टो मोह स्मृति लब्धा, देह और देह के संबंधों से नष्टो मोह, देह और देह के पदार्थों से नष्टो मोह। खाओ खिचड़ी। और मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? एकाग्रता की प्रैक्टिस। हाँ, हनुमान जी सीता को अंगूठी देते हैं ना, तो उसकी शूटिंग क्या है? वो तो पहचान लेती है ना सीता, राम को पहचान लेती है अंगूठी देख करके। हाँ। कोई ऐसी अंगूठी होगी, अंगूठी कि नहीं होगी? अंगूठी में ना, अंगूठी अंगुली में पहनते हो। अंगुली में पहनते? अरे अंगुली में तो पहाड़ भी उठा लेते हैं। हाँ। और बाबा जी स्थूल एटम में जो और कोई चीज है उससे कोई, और आत्मा में जो मन बुद्धि है उससे कोई रिलेशन है? स्थूल एटम वो प्रकृति की चीज है, और जो आत्मा है वो ईश्वर से कनेक्टेड है। आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है, और प्रकृति के 5 तत्व एटम भी अजर अमर अविनाशी है, सिर्फ रूप बदलते हैं। हाँ जी। बाबा सामना करने की और सहनशीलता दोनों एक साथ में बोला है बाबा ने। अंत में वही टिकेगा जो सामना कर सकेगा या सहनशीलता उसके पास होगी। जो अति का सहनशील होगा वो टिक सकेगा, या सामना कर सकता, अथवा वो टिक सकेगा जो अति का सामना करने वाला हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंतर क्या हुआ? अंतर यह है ना कि एक है सूर्यवंशी और एक है चंद्रवंशी है। एक है माता का रूप और एक है बाप का रूप। दोनों का बैलेंस रहेगा तो
बैलेंस रहेगा तो विष्णु हो जाएगा, फिर तो लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई खत्म। बाबा मुरली में बोला है सृष्टि चक्र को याद करो तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इसको याद करो, सृष्टि चक्र को, सृष्टि चक्र को याद करो। हाँ, चक्रवर्ती राजा बनेंगे तो हाँ? उसको याद कैसे करें? सृष्टि चक्र को याद कैसे करें? अरे पूरा ही चक्र घुमाए कैसे? अरे स्व माने आत्मा, दर्शन माने 84 के चक्र में आत्मा को देखना। तो अपने को मालूम नहीं ना अपने 84 गुण। अच्छा खूब सेवा करो तब मालूम पड़ेगा, ऐसे थोड़ी घर में बैठे बैठे बाल बच्चे में बुद्धि लगी रहती है। बाबा हाँ और इंद्रधनुष का मतलब क्या हैं? है? इंद्रधनुष का मतलब क्या है? उसके 3 रंग होते हैं, रंग 3 दिखाई पड़ते हैं, देखने में आते हैं 3, पीछे पीछे 7 भी। हाँ हाँ लक्ष्मी जब आएगी तो वो बॉम्बे में आएगी ऐसा बोलते हैं। ये महारानी विक्टोरी जब आई थी इंडिया गेट बना, बॉम्बे का जो गेट बना, तो यही बोलते कि अरे जब आएगी तब जहाँ से आएगी वहाँ से आएगी, और जाएगी तो जहाँ से गई है वहीं से आएगी। मुंबई से गई है। कहाँ से गई थी? मुंबई से। बम्बई से गई तो बम्बई से ही आएगी। यादगार कहाँ बनी हुई? इंडिया गेट बना है ना बाबा। वो जिस सेंटर है बाबा, हाँ। जिस सेंटर से वो गई है वो सेंटर नाम गीतांजलि है। इस बाबा ये नाम का अर्थ क्या? गीता की अंजलि, है? गीता की अंजलि, अंजलि ऐसे कहते हैं, दोनों हाथ मिला करके। अब उनको संदेश देने के लिए जाना पड़ेगा या आपको नहीं? जाना पड़ेगा, बड़ी मजबूरी हो गई। ब्रह्मा के तरफ जाते हैं, है? मतलब ब्रह्मा के तरफ प्रवेश करके लाएंगे या वही निमित्त बन के जाएगी? ब्रह्मा की सोच तो सभी कार्यों में सहयोग देती है। वीटी नाम पहले था, अभी शिवाजी छत्रपति बनाए हैं? पहले वीटी नाम था तो विक्टोरिया टर्मिनल वीटी स्टेशन पे। वो अंग्रेजों के नाम था। अंग्रेजों के टाइम पर अभी अंग्रेज लोग अपनी भाषा चलाएंगे, हिंदू लोग अपनी भाषा चलाएंगे, यहाँ के लोगों को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा एक तो पति से सब पति बनता है, हैं? एक पति बनने से सब पति बन जाता है। हाँ तो अभी क्या सारी दुनिया पति बनेगा? बनेगा, आज जो कुछ रह गई है वो भी हो जाएगी पूरी। हैं? अब बिल्कुल होगा। बाबा महिमा सब शिव बाबा की है, फिर अकर्ता क्यों कहते हैं? हैं? महिमा सब शिव बाबा की है, फिर अकर्ता क्यों कहते हैं? अकर्ता? अकर्ता, अकर्ता तो कौन कहता है? मुरली कहती है अकर्ता। मुरली रोज पढ़ते ध्यान से, मुरली तो कभी कहती नहीं अकर्ता। मुरली में कभी कहा है कि मैं अकर्ता हूँ? मुरली में तो हमेशा ये कहता है सबसे ज्यादा पार्ट कौन बजाता है? शिव बाबा। तो अकर्ता कहाँ हुआ? तो भक्ति मार्ग के लोग कहते हैं अकर्ता। अब वो कहते हैं सुप्रीम सोल के लिए, वो कुछ थोड़ा ही करता है, ना अच्छा करता है ना बुरा करता है। करता कौन है? शिव बाप नहीं करता है, शिव बाबा करता है। प्रवेश करके कराते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा अभी मुहूर्त आपला आहे वो 26 तारीख को आहे हैं? 26 तारीख को मुहूर्त प्राकृतिक आपदा आहे 26 तारीख को। अच्छा 26 का क्या कनेक्शन है? हैं? 26 का क्या कनेक्शन है आपका? 26 का क्या कनेक्शन है? 26 का 26 तारीख को, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस नहीं हुआ है? और 26 जनवरी को भूकंप नहीं आया था भुज में? बारिश भी 26 को ही हुई। और ये आपदाएं आएंगी तभी तो आत्मा स्वतंत्र बनेगी। तब तक नष्टो मोहा बनेंगे क्या? थोड़ा सा कुछ हो गया, देखो कितने बैराग आने लगा है। बच्चों का भगवान के प्रति प्यार क्यों नहीं बढ़ता? वो 63 जन्म में दूसरों से प्यार बढ़ाया है, उनका हिसाब किताब तो पहले पूरा कर लो है। वो सामने आ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं? पहले हमसे तो जो हमारा चुप्पू करके जाओ है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या करें? उसके लिए तो छोड़ो हमें जाने दो, हमें जाने दो। अब क्या करना है? उल्टी सीढ़ी चढ़ो। अलग दुनिया बसाना है। अलग दुनिया बसा रहे। अलग दुनिया क्यों बसाए? जो बाप की दुनिया सो हमारी दुनिया।
अभी भी बुद्धि में बैठा नहीं है, अलग तीसरी दुनिया बसाना। बाबा बाबा तो निराकारी निर्विकारी निरंकारी है। हाँ जी। तो फिर पक्का अहमदाबादी क्यों बोला? नहीं नहीं, वो तो प्रजापिता के लिए बोला है, बाप माना शिव सुप्रीम सोल के लिए थोड़ा ही बोला है। हाँ। बाबा आज मुस्लिम बताया बाबा, हाँ जी, गृहस्थी जीवन जो बताया, हाँ, तो गृहस्थी जीवन लौकिक गृहस्थी जीवन या बाप की गृहस्थी जीवन? और लौकिक को अलौकिक नहीं बनाया अभी। वो जो आज बताया, इसका मतलब लौकिक को भी अलौकिक बनाया नहीं, अपनी मुट्ठी में किया हुआ है, पकड़ा गया। बाबा जो 3 धाम बनेंगे बोले बाबा ने, 3 धाम बनेंगे जो अंत में, सुख धाम, शांति धाम और दुख धाम। अभी रिसेंटली मुरली में बोला कि दुख धाम जो बनेगा अहमदाबाद के लिए बोला, तो कौन सा फर्रुखाबाद या बेहद का अहमदाबाद या बनेगा नहीं, बने हुए हैं। सुखधाम और शांति धाम। तो फिर राज्य करेंगे, राज्य कहाँ से करेंगे? दिल्ली से, राजधानी से राज्य करेंगे। है जो तीन अहमदाबाद की जो बात कर रहे हो, वो अहमदाबाद में विश्व का कंट्रोल होगा। 108 की यादगार दिखाई गई है। हाँ, कि वहाँ के जमुना की कंट्री की बात है। तपस्या करते हैं, तपस्या यहाँ भी अभी भी होता है। खूब सेवा करते हैं, खूब आत्मिक स्थिति में रहते हैं, खूब याद करते हैं, अच्छे गुण भी धारण करते हैं, फिर इच्छा जागृत हो जाती है। इनके ऊपर कंट्रोल करें। तो गायन बना हुआ है, तप कर राज, राज कर नरका। तपस्या करेंगे, फिर राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, फिर मनमानी करेंगे, फिर नरक में जाएंगे। कैसे होंगे? माना जमुना के कंठे में, मुरली बोला है जमुना के कंठे में। हाँ, कंठे माने किनारे। माने ये बात बुद्धि में नहीं बैठ रही है। दक्षिण भारत में होगा है? क्यों नहीं होगा? हाँ। और है? मुझे बार बार स्वप्न में मरी हुई आत्माएं आती है और एकदम डराव सपना आता है और मैं हवा में उड़ती हूँ। जब पहला तो 4-4 माल उड़ती थी, बाद में भी एक माल हो गया है। उड़ती हूँ। अभी चौथी अवस्था आ गई ना। तो ऐसा बार बार क्यों होता है? आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। मरी हुई आत्माएं थोड़ी दिखाई पड़ती है। स्वप्न में बार बार आती है। जिन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया है, स्थूल शरीर छोड़ दिया है, वो दिखाई पड़ते हैं। वो दिखाई देते। आत्मा नहीं मरती है। जो सूक्ष्म शरीरधारी दिखाई पड़ते हैं, स्थूल शरीर छोड़ने वाले, वो तो भूत प्रेत है। तो मैं हवा में उड़ती हूँ। आप ऊंचे उठते हैं, उनसे डर करके ऊंचे उड़ते हो, या पुरुषार्थ में ऊंचे उड़ते हो, दोनों बातें हो सकती है। जगदम्बा को बताया है कि मम्मी कहते हैं, तो मम्मी माना एक पिरामिड माना जड़ आ गया। है जी, जड़ माना जड़ बुद्धि। पृथ्वी जड़ तुम्हारी बुद्धि है। मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। वो प्रकार की जड़ बुद्धि। छोटी मम्मी को भी मम्मी ही बोलती है। वो जड़ तुम्हारी नहीं है। जड़ तुम्हारी हो तो लक्ष्य को पकड़ नहीं पाएगी। बाबा जो कुछ बताते हैं, जो लक्ष्य, वो लक्ष्य बुद्धि में पकड़ लेना चाहिए। हाँ वो इसलिए नहीं आ रही है कि वो पहले से ही पवित्र हुई पड़ी है, जन्म जन्मांतर की। जो जन्म जन्मांतर की पवित्र है, उसको पहले ज्ञान लेने की दरकार है। जो जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते रहे, नाक रगड़ते रहे, वो पहले यहाँ नाक रगड़ ले, उसके बाद वो आएगी और सबसे आगे जाएगी सेवा में। जो अपवित्रता में नाक रगड़ते रहे हैं, वो सेवा में चाहते हुए भी आगे नहीं जा सकते। बाबा मुरली में बोल रहा है कि बाप जो कहना चाहते हैं बच्चे अंत तक नहीं समझते। बाप जो कहता है क्या बात होगी? नंबरवार बच्चे हैं ना, सब एक जैसे बच्चे थोड़े ही हैं।
रतन एक दूसरे से बहुत कम वैल्यूबल होते हैं। हीरा के मुकाबले पन्ना, मोती, माणिक, इनमें बहुत अंतर होता है। और जो अष्टदेव होते हैं वो बहुत स्लाइट अंतर होगा, फिनिशिंग का थोड़ा सा अंतर होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि 8 देव जो है वो आखिरी जन्म में जाके नीचे गिरते हैं। और जो रतन है वो तो पहले से ही नीचे गिर जाते हैं द्वापर युग से। अष्टदेव है वो आखिरी जन्म में गिरते हैं तो अति गिरते हैं क्या? है? बहुत प्रमाण में गिरते हैं या कम प्रमाण? बहुत प्रमाण में गिरेंगी। राम की आत्मा बहुत प्रमाण में गिरती है कि कम प्रमाण में गिरती है? अष्टदेव भी उसी प्रकार हो गए। हाँ जी, हाँ जी। बाबा एक मुरली में बोला है जमुना आई पहले चली गई। जमुना आई पहले चली गई, बीच में आई बीच में चली, वो हाँ पहले आई और अंत में फिर आई। और सरस्वती बीच में आई बीच में चली गई। और गंगा आई अभी और फिर आएगी। गंगा अभी आई नहीं, गंगा का पार्ट आदि में थी पूर्व जन्म में, अभी अंत में फिर आएगी। ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में। तो वो पार्ट क्लियर नहीं बताया अभी गंगा का पार्ट। क्यों नहीं क्लियर? अभी तुम्हारी में तो बोल दिया है। गंगा कहाँ से निकली? कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली? तो बाबा ने तो इशारा दे दिया। लेकिन बाबा अभी निकलने के लिए वहाँ से बाकी है गंगा को, है? कानपुर से गंगा को। तो अंत हो गया क्या अभी? अभी अंत में बाबा बोला था है? बाबा जब आपने जाकर गंगे दादी ने शरीर छोड़ा ऐसा करके। गंगे दादी ने शरीर छोड़ा तो टाइम लगेगा ना गंगे दादी को अपने घोड़े को पहचानने में। है? जगदीश भाई ने भी तो शरीर छोड़ा है। तो शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा अपना जो 84 जन्मों का हिसाब किताब है वो बजाएगी नहीं, करते करते आखिरी ने अपना घोड़ा पहचान लेगी। अभी जो रोजी बहन ने शरीर छोड़ा था बाबा, हाँ जी, तो रुंजुम कुंजुम शरीर में जो प्रवेश किया था, हाँ, हाँ, उसका शरीर, हाँ, वो बच्ची ने भी तो अभी शरीर छोड़ दिया। हाँ, उसको ले गई। वो आकर बच्ची को लेके जा रही कि निमित्त बनी। और क्या? हाँ, बीज रूप आत्मा को सूक्ष्म शरीर धारण करने पड़ता है क्या? बीज रूप आत्माओं को सूक्ष्म शरीर कभी भी धारण करने पड़ता है? हाँ, पाप कर्म ज्यादा करेंगे तो उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। बाबा हाँ, जो आत्मा की जो बीज रूप आत्मा है, बीज रूप आना एडवांस में आने वाली। हाँ जी, हाँ, वो अपना सूक्ष्म शरीर इसी शरीर में लेके भी सूक्ष्म शरीर तो बाहर निकाल सकती है। अगर ऐसा पुरुषार्थ है तो ऐसा कर सकती है। बाबा एक मुरली में बोला है परशुराम कलयुग के मध्य में, तो फिर शास्त्र में ऐसा परशुराम का धनुष तोड़ के राम ने सीता का स्वयंवर माना हुआ, राम सीता का स्वयंवर। कहाँ कहाँ की बातें मुरली उरली नहीं सुनते हैं, जो दुनिया भर की शास्त्रों की बातें उठाते हैं। नहीं तो ऐसा क्यों है? हाँ, कैसा? परशुराम का धनुष तोड़ के ही राम सीता का। परशुराम का धनुष होता ही नहीं, धनुष तो शिव का होता है। हाँ, शास्त्रों में है सारा भूसा और उसमें से सार बताते हैं शिव बाबा। तो जो सार शिव बाबा बताते हैं वो मुरली ही सुनना चाहिए। वो सार की जो शास्त्रों की बातें बताई हैं उनमें मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। और अगर भूसे का मनन चिंतन मंथन किया तो बुद्धि में भूसा बनता है। बाबा सतयुग में जगदम्बा का क्या पद होगा, क्या रोल होगा? है? सतयुग में जगदम्बा कौन से रूप में जानी जाएगी? संगम युग में सबसे ऊंचा पद किसका होता है? जगदम्बा। तुम्हारी बुद्धि में छा गई क्या? है? बाप का सबसे बड़ा ऊंचा पद। तो मुरली में बाबा ने बोला है गुरु लोग जो होते हैं ना वो गौमुख में हाथ डाल करके माला जपते रहते हैं। सबसे ऊंचा पद किसका है? नारायण। लक्ष्मी नारायण का ऊंचा पद है ना, वही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है ना। तो जगदम्बा का ऊंचा पद नहीं है। नहीं, पद कौन सा होता है वो ऐसे? नहीं, जैसे नारायण संगम युग में सबसे ऊंचा पद पाता है, उसके बाद के जन्मों में नीचा होता जाएगा। जैसे कृष्ण की सोल सतयुग के आदि जन्म में सबसे ऊंचा पद पाती है, उसके बाद के जन्मों में
नीचे गिरती जाएगी। ऐसे ही जगदम्बा संगम युग में सिख लोगों का मान्यता है जगदम्बा के बारे में, राज करेगा खालसा। कौन राज्य करेगा? खालसा। उनकी दृष्टि में जो देवी का रूप है वो खालिस रूप है उनकी दृष्टि में, क्योंकि जो सिख लोग हैं वो तो तामसी समय के आए हुए हैं। सिख लोग द्वापर में नहीं आते, कलयुग के भी मध्य में आते हैं। और उनकी अकल भी कब खुलती है? जब सूरज एकदम ऊपर तपने लगेगा। तो लोगों में ये मान्यता है कि 12 बजे इनकी बुद्धि खुलती है। अभी कोई सिख नहीं निकल रहे हैं, छुटपुट एक आध कोई निकल पड़े तो निकल पड़े। सिख धर्म की जब आत्माएं जागेंगी तो जीत पहना देंगी। लेकिन अभी ब्रह्मा कुमारी को समझाने के लिए जगदम्बा का बताया ना, संगम युग में सबसे ऊंचा पद हो गया, उसके बाद नीचे उतरते जाएगी। संगम युग में राज कौन करेगा? है? जगत पिता और जगत माता है। तो कहने की बात है, कब तक आएगा? है? कब तक आएगा? तेजी से इंतजार कर रहे। आएगा आएगा, बहुत जल्दी मार काट कर राज आने वाला है। और धीरज धर मनुआ, धीरज धर। बाबा हाँ ये बाबा बोलते हैं मुरली में कि सब इसकी 4 स्टेजेस होती है। एडवांस नॉलेज की भी 4 स्टेज हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। 4थी स्टेज आ गई है। हाँ तो वो तमो प्रधान हो गया, तो शुरू की कैसेटें ढूंढ के सुननी चाहिए। हाँ सुननी चाहिए। तो अभी भी तो राज खुल रहे हैं ना। हाँ खुल रहे हैं। तो तमो प्रधान कैसे हो गया? तो प्रधान ऐसे हो गया, और टीवी निकल पड़ी, टीवी में चेहरा ही देखते रहेंगे। ज्ञान की बातों में उतना ध्यान गहराई से नहीं देते हैं। तो याद कैसे जैसे करेंगे? जैसे बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा कुमारी बहने ब्रह्मा बाबा का चेहरा ज्यादा देखती थी या जो बोलते थे उसको ज्यादा समझती थी? क्या करती थी? चेहरा ज्यादा देखती थी। तो अभी हम क्या करें? तमो में भी उसका सतो होगा ना, क्या? जब वो एडवांस पार्टी में जो आता है। हाँ हाँ, तो हम जब चढ़ाई चढ़ते हैं, पुरुषार्थ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और तूफान आते हैं तो थोड़े समय के लिए नीचे उतरते हैं या शेल्टर लेते हैं, तो उसको कोई नीचे उतरना थोड़ी कहा जाता है। तमो है तो वो सतो में होगा ना, सतो के हिसाब से। सतो भी आएगा। हाँ जी। बाबा कोई देखा टीवी में तो क्या गलत है? बाबा कोई देखा टीवी में तो क्या गलत है? हाँ, मुरली से प्यार माना। याद कैसे करेंगे फिर बाबा? देखा नहीं चेहरा टीवी में। बाबा कहते हैं एक बार की स्मृति सदा काल के लिए, एक बार की अनुभूति सदा काल के लिए स्थायी बनाई जा सकती है। किसी का किसी से प्यार हो जाता है ना, 1 सेकंड के लिए देख लेता है और सारी जिंदगी याद करता रहता है। वो कैसे करता है? वो उसमें ताकत ज्यादा है। हाँ जी। हैं? 12 शिवलिंग। हाँ, उनका शूटिंग कैसे होता है? 12 जो ज्योतिर्लिंगम है वो 12 सूर्यवंशी आत्मा ही है, तो दूसरे थोड़े ही है, जिनमें शिव प्रवेश करके अपना कंट्रोल करता है। जैसे और जो और धर्मों की रतन होंगी ना, तो वो अपने ग्रुप में कंट्रोल करेंगे, अपना 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 काम करेंगे। ऐसे ही जो शिव है वो शिव अपने ग्रुप में प्रवेश करके उनसे काम लेगा। 12 जगह शिव के मंदिर बनेंगे बाबा। है? 12 जगह शिव के मंदिर बनेंगे। वो तो यादगार की बात हो गई। चैतन्य मंदिर बनेंगे। हाँ, चैतन्य मंदिर बनते हैं तो उनमें जो श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचा मंदिर है वो कौन सा कहा जाता है? अमरनाथ तो ऊंचाई पर है। सोमनाथ मंदिर पुराना है, लेकिन विद्वानों की जो नजर है उसमें सबसे ऊंचा कौन सा माना जाता है? काशी विश्वनाथ। हाँ जी। बाबा अरे एक आदमी बात कर लेंगे। हाँ
गणेश चतुर्थी है, यानी गणपति का महाराष्ट्र में सभी जगह, भारत में विदेश में पूजन है। हाँ। और कल है हरितालिका का व्रत। अच्छा। शंकर की पूजा होती है। हाँ। सभी मनोमन 8 साल की कन्या भी शंकर की पूजा करती है। हाँ जी। मनोमन शंकर को पति मानते हैं। हाँ हाँ। हरितालिका व्रत बोलते हैं। अच्छा। और आज हमारा शंकर अपने लड्डू अपने आप बना लेते हैं, अपने आप खा लेते हैं। हाँ क्या पूछ रहे हैं? बाबा ये शूटिंग और रिहर्सल कैसे मालूम पड़ेगा? है? कैसे मालूम पड़ेगा शूटिंग है कि रिहर्सल है? कहते हैं रिहर्सल और शूटिंग क्या बच्ची कब की थी? है? 1 साल हुआ भट्टी हुए, उससे पहले बेसिक में थे। बेसिक कब से थे? 96 है? 96 से। अच्छा, तो 96 में जब आप बेसिक में आए थे तो आपकी अवस्था कैसी थी? जब एडवांस में आए, एडवांस में आने से पहले और बेसिक में जिस समय आए उस समय आपकी अवस्था में कुछ फर्क था? क्या फर्क था? तो जल्दी जल्दी बताओ। ज्यादा क्या? जब बेसिक में आए थे शुरुआत में तो आपके उमंग उत्साह में, और जब एडवांस में आने से पहले, एडवांस में आए नहीं लेकिन आने से पहले क्या फर्क पड़ा दोनों स्टेजेस में? बाबा ज्यादा मतलब नहीं, यहाँ की बात नहीं, एडवांस में आने से पहले जब आप एडवांस में आए नहीं, आने वाले थे, बात ही नहीं समझ रहे। ज्ञान नहीं था ना बाबा उस टाइम को। है? बाद में अच्छा लगा। है? ये ज्ञान की समझ नहीं थी ना। जब बेसिक नॉलेज में आए तब उमंग उत्साह कैसा था? अच्छा माने कितना अच्छा था? परसेंटेज में खूब अच्छा था। और जब बेसिक नॉलेज छोड़ दी और एडवांस में आने को थे, उस समय क्या स्टेज थी? आए नहीं थे एडवांस। अभी इनकी समझ में आ गया कि सन 76 में विनाश कैसे हुआ और सन 2000 में विनाश कैसे हुआ। आया कि नहीं समझ में? हाँ, जब ज्ञान में आत्मा आती है, चाहे बेसिक नॉलेज में चाहे एडवांस में, तो बहुत उमंग उत्साह में होती है। धीरे 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 दूसरों के संग के रंग में आकर के, दूसरों की बातें सुन करके, सतो से रजो, रजो से तमो, तमो से महातमो बन जाते, फिर छोड़ देते हैं। छोड़ करके फिर नई बात ढूंढते हैं, कहाँ जाए, नया जन्म लेते हैं। बाबा, हाँ। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए बाबा 12 आत्माओं में प्रवेश करेंगे तो एक व्यापी नहीं रहेंगे। हैं? एक व्यापी कैसे हो जाएंगे? एक व्यक्ति कैसे हो जाएंगे? बाबा एक व्यापी जो बोला उसके लिए बोल रहे बाबा वो कोई मुकर्रर थोड़े ही है, पता थोड़ी चलेगा। मुकर्रर तो एक ही है। हाँ जी बाबा, धर्म पिता है अनेक मत फैलाया, रिपेयर कहाँ का हो गए? धर्म पता है अनेक मत फैलाई, मतलब धर्म पिता आके टाइम पे सृष्टि का रिपेयर किया। हाँ। तो फिर बट अनेक मत फैलाने से सृष्टि नीचे गिरती गई। हाँ। फिर रिपेयर से तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता ना। रिपेयर करने थोड़ा ही बहुत ठीक हो ना, फिर गिरने लगेगा। रिपेयर, एक तो मकान का रिपेयर होता है और एक मकान नया बनाया जाता है, तो अंतर नहीं पड़ेगा। बट ये लोग अनेक मत फैलाए, रिपेयर तो बोली। हाँ, रिपेयर किया ना। कहने वाला रिपेयर कह नहीं सकते। रिपेयर कहाँ कह सकते हो उसे? क्यों? क्यों नहीं कह सकते? अनेक मत फैलाई। हाँ, उन्होंने अपने तरीके से रिपेयर किया, उन्होंने अपने तरीके से रिपेयर किया। खराब तो हो गया ना। हाँ? खराब हो नीचे गया। खराब तो होना ही है, मनुष्यों को बनाया हुआ है, स्थायी थोड़ा ही होगा। अनेक मतों से ही रिपेयर नहीं होता है, अनेक मतों से नीचे ही गिरता जाता है। वो सदाकाल की चीज नहीं है। हाँ। हाँ। हैं? हाँ जी, हाँ जी, शिव शक्ति है, असुर संवारिणी गाई हुई है। हाँ जी। तो स्थूल में कैसे होगा? वो पूरा कैसे होगा? स्थूल में कैसे होगा?
ऐसे ही होगा जैसे जगदम्बा के द्वारा हो रहा है। परंतु जगदम्बा तो वहाँ बोलता है झाड़ू नहीं लगाते, तो झाड़ू लगाना हो गया। झाड़ू लगाना हो गया। जगदम्बा अगर सेवा करना चालू करेगा तो बच्चा तो सभी चालू करेगा, चालू कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं है। माँ बोलती है मैं तो झाड़ू नहीं लगाता। कौन नहीं झाड़ू लगाता? माँ बोलती है, जगदम्बा बोलती है मैं तो झाड़ू नहीं लगाता। झाड़ू नहीं लगाता? बच्चे तो माँ थोड़ी झाड़ू लगाता। मुरली में किसको बोला है जगदम्बा महाकाली का रूप धारण नहीं करती? बोलो, मुरली में ये बोला है कि नहीं जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है? चुप हो जाते। अच्छा अच्छा, आप कड़ुआ कड़ुआ तू माँ तो कभी बच्चे को झाड़ू नहीं लगाते, माँ डायरेक्ट बोलती है। और क्या ये बोलने में झाड़ू लगा रही हूँ? रोटी में भी तो माँ कभी बच्चे को झाड़ू नहीं लगाते। बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे हैं कच्चे, कीड़े मकोड़े। हाँ, बम्बई में भी झाड़ू लगेगा। मुंबई में डॉक्टर योगीराज बम्बई छोड़ते जा, मुश्किल लग रहा है थोड़ा। हाँ, उसका कल्याण एक शिव बाबा गुफा वही। बाबा दुनिया में गणेश का पूजन भी इतना होता है और बाबा को गणेश और हनुमान को बराबर नहीं बोल रहे। बराबर नहीं बोल रहे। वो बोलते तो पूछ वाला है वो। हाँ, ये भी तो कहते हैं जो पवित्रता को धारण करते हैं उनकी पूजा होती है। हाँ, वो और पूछ वाला सुन वाला। हाँ, तो कलयुग में पूजा होती है। द्वापर युग की शुरुआत से पूजा नहीं, इतनी पवित्रता धारण नहीं की है जो द्वापर युग के आज से उनकी पूजा होना शुरू हो जाए। मतलब सात्विक पवित्रता धारण नहीं की है। जब से तमो प्रधान दुनिया शुरू होती है तब की बात है।